ये है गंगा एक्सप्रेसवे, भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स में से एक। मेरठ से लेकर प्रयागराज लगभग 594 किलोमीटर का सफर, जिसे कहा जा रहा है कि आप 6 घंटे से कम समय में कवर कर सकते हैं। आज हम इसी क्लेम को टेस्ट करने निकले हैं। यह है एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। हमें मिला है एक एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, और हम टेस्ट कर रहे हैं इसका क्लेम, जो है कि आप मेरठ से प्रयागराज पहुंच सकते हैं 6 घंटे के अंदर अंदर। और ये क्लेम टेस्ट करने में हमारी मदद करने वाली है Audi की RS Q8 और Audi की Q8। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, करते हैं इस क्लेम को टेस्ट। बजे हैं सुबह के 8:30। लेट्स गो। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया बेंचमार्क है। 594 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर वेस्टर्न और सेंट्रल उत्तर प्रदेश को सीधा सीधा जोड़ता है, फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 3 साल में ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने इसके मेजर सेक्शंस डेवलप किए हैं, जो एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स विजन का हिस्सा है। अब वक्त हो चुका है 9:55। हमने स्टार्ट किया था सुबह 8:30 बजे, और तकरीबन 100 किलोमीटर हम चला चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम 6 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे प्रयागराज, क्योंकि इस समय इस एक्सक्लूसिव एक्सेस का ये भी मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है, पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। और Audi की ये RS Q8 जो मैं चला रहा हूँ, इसमें जो कंफर्ट है, जिस तरीके की ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी बहुत सही हमने चुनी वो 6 घंटे के क्लेम को टेस्ट करने के लिए, ताकि थकावट भी इतनी ना हो। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है, और हमने इसी लिमिट को फॉलो किया। इस एक्सप्रेसवे का एक और स्टैंड आउट फीचर है इसका एयर स्ट्रिप सेक्शन। यहाँ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ने टेस्टिंग के दौरान गो अराउंड और लैंडिंग परफॉर्म किए थे। वक्त हो चुका है 11:10, और हम एक ही हाईलाइट पर आ चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, उसकी एयर स्ट्रिप। यहाँ पे हमने कई प्लेन्स लैंड होते हुए देखे हैं, और अगर आप मेरठ से चलें, सही टाइम पे चलें और ट्रैफिक ना मिले आपको, तो आप 2.5 घंटे के तकरीबन यहाँ पर पहुंच सकते हैं। क्लोज रोड कंडीशन में इस एयर स्ट्रिप पर हमने Audi RS Q8 का परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया। क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, इसलिए हम ये टेस्ट कर पा रहे हैं। आप ये बिल्कुल भी ना ट्राई कीजिएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट है इस एक्सप्रेसवे पे, तो अगर आप आएंगे तो सिर्फ उसी का पालन कीजिएगा। गाड़ी ने 303 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव की। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। AI enabled systems रियल टाइम में ट्रैफिक मूवमेंट मॉनिटर करते हैं। अब अगर रोड क्वालिटी की हम बात करें, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट हाईवे है, बहुत ही स्मूथ टारमैक है इस हाईवे का। तीनों में से किसी भी लेन में आप चलाएंगे तो कभी भी आपको ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। एकदम स्ट्रेट सटीक हाईवे ये बनाया गया है, और मज़ा आएगा आपको गाड़ी चलाने में। पर इसी के साथ साथ आप काफ़ी जल्दी कंसंट्रेशन भी लूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आंख लग सकती है इस हाईवे में, क्योंकि बहुत ही सीधा हाईवे है ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपैंड किया जा सकता है। अब गंगा एक्सप्रेसवे पर टोटल 9 पिट स्टॉप्स हैं, जहां पे खाने पीने की सुविधा तो है ही, साथ ही साथ EV चार्जिंग स्टेशंस भी हैं। इसका मतलब यह है टोटल स्ट्रेच पे हर 70 किलोमीटर पर एक पिट स्टॉप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 6 घंटे का क्लेम सच है? इस वीडियो की शुरुआत में हम चले थे 8:30 बजे मेरठ से, और अब बजे हैं 1:30, और हम सिर्फ 500 मीटर दूर हैं प्रयागराज के एग्जिट से। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि आप लगभग 5-5.5 घंटे में पहुंच सकें मेरठ से प्रयागराज। हमारे पार्टनर इन क्राइम थी Audi की RS Q8 और Q8। ये दोनों गाड़ियां बिल्ट हैं फॉर हाई स्पीड, कंफर्ट एंड लग्जरी के लिए। बट 115 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे अगर आप कोई भी गाड़ी चलाएंगे, तो ये टारमैक इतना स्मूथ है कि आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप एक काफ़ी फास्ट कार में जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सेफ्टी फीचर यहाँ देखने को मिलता है। शोल्डर लाइंस पर रंबल स्ट्रिप्स दिए गए हैं,
गंगा एक्सप्रेस वे एक बहुत ही सीधा हाईवे है और अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड इस पे चला रहे हैं तो आपकी अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकती है, और इसी का ध्यान रखा है इसके इंजीनियर्स ने, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म दिया गया है। शोल्डर लाइंस पे दोनों ही तरफ रंबल स्ट्रिप्स दी गई हैं, तो अगर आपका ध्यान भटकता है और आप अपनी लेन छोड़ते हैं, शोल्डर की ओर जा रहे हैं या मीडियन की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है जब आपकी गाड़ी का टायर इस रंबल स्ट्रिप के ऊपर से चलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है इस एक्सप्रेसवे में। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम कम नहीं करता, ये पूरे रीजन को ओपन अप करता है। ये डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है, इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करता है और लोगों के बीच डिस्टेंस कम करता है। फ्यूल सेविंग्स, फास्टर मूवमेंट और बेटर कनेक्टिविटी, ये सब एक साथ मिलता है यहाँ। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि जब ये एक्सप्रेसवे खुले तो आप जरूर ये जर्नी लें फ्रॉम मेरठ ऑल द वे टू प्रयागराज। और ये बताता है कि भारत का रोड